मित्रभेद पंचतंत्र में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किस तरह हमें धैर्य धरना चाहिए और केवल मेघ के गरजने से नहीं डरना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सियार और दुंदुभी की कथा। गोमायू नाम के एक सियार ने भूख प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में वन में इधर उधर घूमते हुए दो सेनाओं की लड़ाई का मैदान देखा। उसने वहां नगाड़े के ऊपर हवा से हिलती हुई शाखा की टोक रगड़ से पैदा हुई आवाज़ सुनी। घबराए मन से उसने सोचा, अरे मैं मर गया। ऐसी बड़ी आवाज़ करने वाले जानवर की नज़र में पड़ने के पहले मुझे चल देना चाहिए, लेकिन सहसा ऐसा करना ठीक नहीं। कहा भी गया है, भय अथवा खुशी के मौके पर जो सोचता है और उतावले में काम नहीं करता, उसे झींकने का कभी मौका नहीं आता। तो अब मैं तलाश करूंगा कि यह किसकी आवाज़ है। बाद में धीरज के साथ सोचता हुआ वह आगे बढ़ा और नगाड़ा देखा। उसमें से आवाज़ आती है। यह जानकर उसके पास जाकर खिलवाड़ करने के लिए उसे बजाया और फिर खुशी से विचारने लगा। बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा बड़ा भोजन मिला है। निश्चय ही यह भरपूर मांस, चर्बी, लहू से भरा होगा। बाद में सख्त चमड़े से मढ़े हुए नगाड़े को किसी तरह चीर कर एक भाग में छेद करके वह उसमें घुस गया। चमड़ा चीरते हुए उसके दांत भी टूट गया। केवल लकड़ी के नगाड़े को देख निराश होकर सियार ने यह श्लोक पढ़ा। मैंने पहले जाना कि वह चर्बी से भरा होगा, पर अंदर घुसने के बाद उसमें जितना चमड़ा और जितनी लकड़ी थी वह ठीक ठीक समझ में आ गई। इसीलिए आपको केवल आवाज़ से नहीं डरना चाहिए। पिंगलक ने कहा, अरे भाई, जब हमारा सारा कुटुंब भी भय से व्याकुल होकर भाग जाना चाहता है तो मैं कैसे धैर्य धारण कर सकता हूँ। दमनक ने कहा, स्वामी, इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि सेवक स्वामी की ही तरह होते हैं। कहा भी है, घोड़ा, हथियार, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, पुरुष और स्त्री, यह सब खास आदमियों को पाने पर लायक अथवा नालायक बनते हैं। इसीलिए जब तक मैं इस शब्द का स्वरूप जानकर न लौटूं, तब तक आप धीरज के साथ यहीं हमारी राह देखिए। इसके बाद हम जैसा होगा करेंगे। पिंगलक ने कहा, क्या तू वहां जाने की हिम्मत रखता है? दमनक ने कहा, स्वामी की आज्ञा से अच्छे सेवक के लिए क्या कोई भी काम न करने जैसा भी होता है? कहा भी है, स्वामी की आज्ञा होने के बाद अच्छे सेवक को कहीं भी भय नहीं लगता। वह सर्प के मुख में और कठिनता से पार करने के योग्य समुद्र में भी घुस जाता है। और भी, स्वामी की आज्ञा मिलने पर जो सेवक टेढ़े सीधे का विचार करता है, उसे समृद्धि चाहने वाले राजा को नहीं रखना चाहिए। पिंगलक ने कहा, भद्र, यदि ऐसी बात है तो तू जा, तेरा पथ कल्याणमय हो। दमनक भी उसे प्रणाम करके संजीवक की आवाज का पीछा करता हुआ चला। दमनक के चले जाने पर भय से व्याकुल चित पिंगलक सोचने लगा, ओह, मैंने उसका विश्वास करके उसे अपना मतलब बताया। यह ठीक नहीं किया। अपने पद से हटाए जाने की वजह से दमनक शायद दूसरे पद से भी पैसे लेकर मेरे प्रति बुरा बर्ताव अगर करे तो फिर। कहा भी है, जो पहले राजा के सम्मानित होते हैं और पीछे अपमानित, वे कुलीन होने पर भी हमेशा राजा को खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए उसकी चाल जानने के लिए मैं दूसरी जगह जाकर उसका रास्ता देखूं, क्योंकि दमनक उस प्राणी को लाकर कदाचित मुझे मारने की इच्छा रखता हो। कहा भी है, कमजोर भी अगर अविश्वासी है तो तगड़े से नहीं मारा जाएगा। जो तगड़ा भी है वह विश्वास में आकर कमजोर से भी मारा जाता है। जो बुद्धिमान पुरुष अपनी बढ़ती आयुष्य और सुख की इच्छा रखता है, वह बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करता। शपथ देकर भी संधि करने वाले दुश्मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। राज्य पाने की अभिलाषा करने वाला वृद्ध इंद्र द्वारा शपथ लेकर भी मारा गया। विश्वास के बिना शत्रु देवताओं के भी बस नहीं आते। इंद्र ने विश्वास का ही फायदा उठाकर दिति के गर्भ को चीर डाला। इस प्रकार निश्चय करके दूसरी जगह जाकर पिंगलक अकेला ही दमनक की वाट जोहने लगा।
दमनक भी संजीवक के पास जाकर और उसे बैल जानकर प्रसन्न मन से सोचने लगा, यह तो बड़ा अच्छा हुआ। इसके साथ मेल और लड़ाई कराने से पिंगलक मेरे बस में हो सकेगा। कहा भी है, जब तक दुख अथवा शोक ना पड़े तब तक राजा केवल कुलीन अथवा मित्र भाव होने से ही मंत्रियों की बात नहीं मानता। आफत में पड़ जाने पर राजा हमेशा के लिए मंत्रियों के वश में हो जाता है। इसीलिए मंत्रीगण चाहते हैं कि राजा विपत्ति में पड़े। जिस तरह निरोग मनुष्य अच्छे वैद्य की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार बिना आफत में फंसा राजा मंत्रियों की परवाह नहीं करता। इस तरह सोचते हुए दमनक पिंगलक की ओर बढ़ा। पिंगलक भी उसे देखकर अपने मनोभाव को छिपाता हुआ पहले की तरह बना रहा। दमनक ने पिंगलक के पास जाकर उसे प्रणाम किया और बैठ गया। पिंगलक ने कहा, क्यों, आपने उस प्राणी को देखा? दमनक ने उत्तर दिया, स्वामी की कृपा से देखा। पिंगलक ने कहा, क्या सचमुच देखा? दमनक बोला, क्या महाराज से झूठ कहा जा सकता है? कहा भी है, राजाओं और देवताओं के सामने जो थोड़ा भी झूठ बोलता है वह बड़ा आदमी होने पर भी जल्दी ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनु का कहना है कि राजा सर्वदेवमय है, इसीलिए कभी भी उसकी कपट से सेवा नहीं करनी चाहिए। सर्वदेवमय राजा की विशेषता यह है कि उसके पास से शुभ और अशुभ का फल तुरंत ही मिल जाता है और देवता के पास से दूसरे जन्म में। पिंगलक ने कहा, तुमने उसे जरूर देखा होगा। बड़े लोग गरीबों पर नाराज नहीं होते, इसीलिए उसने तुम्हें मारा नहीं। कारण कोमल और नीचे झुके हुए तिनकों को बवंडर उखाड़ नहीं फेंकता। उन्नत चेता व्यक्तियों का स्वभाव ही है, बड़े बड़ों पर ही अपना पराक्रम दिखलाते हैं। और भी मध्य जलयुक्त गंड स्थल पर प्रेम से अंधे भौड़े द्वारा लात मारने पर भी परम बलवान हाथी क्रोधित नहीं होता। बलवान अपने समान बल वाले पर ही क्रोध करता है। दमनक ने कहा, जैसा आप कहें वही महात्मा। और हम सब कमजोर, फिर भी अगर स्वामी कहें तो मैं उसे आपकी चाकरी में लगा सकता हूँ। पिंगलक ने लंबी सांस भरकर कहा, क्या ऐसा करने की तुझ में ताकत है? दमनक बोला, बुद्धि के लिए कौन सी वस्तु असाध्य है? कहा भी है, बुद्धि से जो काम बनता है वह शस्त्रों, बड़े हाथियों, घोड़ों और पैदल फौज से नहीं बनता। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैंने तुझे मंत्री बनाया। आज से अनुग्रह, निग्रह इत्यादि काम तुझे ही करने हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। इसके बाद दमनक ने जल्दी से संजीवक के पास जाकर उसे फटकारते हुए कहा, चल चल रे दुष्ट बैल, तुझे महाराज पिंगलक बुलाते हैं। निशंक होकर क्यों वृथा अहंकारता है? यह सुनकर संजीवक ने कहा, भद्र, यह पिंगलक कौन है? दमनक बोला, क्या तू स्वामी पिंगलक को नहीं जानता? जरा ठहर, इसका फल तुझे मिलेगा। देख, सब जीवों से घिरा हुआ बरगद के नीचे स्वामी पिंगलक नामक सिंह बैठा है। यह सुनकर अपनी जिंदगी खत्म समझकर संजीवक को बड़ा विषाद हुआ। उसने कहा, भद्र, आप सही कहने वाले और वाकई कुशल दिखाई देते हैं। अगर आप मुझे वहाँ जरूर ही ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे स्वामी से अभय दान दिलाकर उनकी कृपा प्राप्त करानी होगी। दमनक ने कहा, अजी, तुमने ठीक ही कहा, यह नीति है। क्योंकि भूमि, समुद्र और पर्वत की सीमा पाई जा सकती है, पर राजा के मन की था कोई कभी नहीं जान सकता। तू तब तक यहीं खड़ा रह जब तक मैं ठीक ठाक करके उनसे मिलकर फिर तुझे वहां ले जाऊं। इस प्रकार व्यवस्था करने के बाद दमनक ने पिंगलक से जाकर इस तरह कहा, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह भगवान शिव का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने कहा, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुझे यमुना किनारे घास की टोंगियां चढ़ने की आज्ञा दी है। बहुत कहने से क्या फायदा, भगवान ने मुझे खेलने के लिए यह वन दिया है। पिंगलक ने डर से कहा, अब मैंने जाना कि पशुओं से भरे वन में घास चरने वाले पशु बिना देवता की कृपा से इस तरह निशंक होकर हंकारते हुए कभी घूम नहीं सकते। फिर उसने क्या कहा? दमनक ने उत्तर दिया, मैंने उसे कहा, यह वन दुर्गा के वाहन पिंगलक के अधिकार में है,
इसीलिए तुम उनके प्रिय अतिथि हो। तुम्हें पिंगलक के पास जाकर भाईचारे के साथ एक साथ खाना पीना व्यवहार वगैरह करते हुए रहकर समय बिताना होगा। पर उसने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, पर मुझे अपने स्वामी से अभय दान दिलवाना होगा। इस विषय में आपको जो अच्छा लगे यह कीजिए। यह सुनकर पिंगलक ने कहा, साधु पंडित मंत्री साधु, तूने मेरे दिल से सलाह लेकर ही ऐसी बात उससे कही है, तो मैं उसे अभय दान देता हूँ। पर मेरे लिए भी उससे अभय दान मांग कर तू उसे जल्दी यहाँ ला। यह बात ठीक ही कही गई है। अंदरूनी बल वाले, सीधे अच्छिद्र तथा अच्छी तरह से परीक्षा किए हुए मंत्री जिस प्रकार खंभे महल को खड़े रखते हैं, उसी तरह राज्य को खड़ा रखते हैं। और भी जिसके साथ लड़ाई हो गई हो, उसी के साथ सुलह करने में मंत्रियों की बुद्धि प्रकट होती है, और सन्नीपात ज्वर के इलाज में वैद्य की बुद्धि प्रकट होती है। बाकी तो मामूली हालत में कौन अपनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाता। दमनक ने उसे प्रणाम किया और संजीवक के पास जाते हुए खुशी से सोचा, आहा, स्वामी मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मेरी वाणी से बस में हो गए हैं, इसीलिए मुझसे बढ़कर धन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। कहा भी है, जाड़े में आग अमृत के समान है, प्रियजनों का दर्शन भी अमृत के समान है, राज सम्मान भी अमृत के समान है, तथा खीर का भोजन भी अमृत के समान है। बाद में संजीवक के पास पहुंचकर दमनक ने विनयपूर्वक कहा, हे मित्र, तेरे लिए मैंने महाराज से अभयदान मांग लिया है, इसीलिए तू विश्वास पूर्वक चल। पर राजा की कृपा प्राप्त कर चुकने के बाद तुझे मेरे साथ शर्त के अनुसार व्यवहार करना होगा। सेखी में आकर अपने बड़प्पन में न भूल जाना। मैं भी मंत्री बनकर तेरे साथ सलाह मशवरे के साथ राजकाज चलाऊंगा। ऐसा करने से हम दोनों राज्य लक्ष्मी भोग सकेंगे, क्योंकि शिकारी की तरकीब से मनुष्य के वश में वैभव आता है। एक राजाओं को हाँकता है और दूसरा उसे पशुओं की तरह मारता है। और भी राजा के पास उत्तम, मध्यम और अधम मनुष्यों का जो सेखी के मारे सम्मान नहीं करता, वह राजा का प्रिय पात्र होने पर भी दंतिल की तरह बदच्युत हो जाता है। संजीवक ने कहा, यह किस तरह से? दमनक कहने लगा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पंचतंत्र के किसी और कहानी में।